नमस्कार, सिटी वीक न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। सुबह की मुलाकात में रोजाना आपके लिए ताज़ा खबरें लेकर के हाजिर होती हूं और आज भी आपके लिए ताज़ा खबरें लेकर के आई हूं, तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और साथ के साथ इसको शेयर करते रहिए। तो चलिए नजर डालते हैं आज की पहली खबर की ओर। अक्सर ये देखा जाता है कि लोग परेशान होते हैं, हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद उनका पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। लेकिन अब जो है एक नया कानून बन गया है जिसके अंदर अब सूर्यास्त के बाद भी पोस्टमार्टम किया जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से ये तुरंत प्रभाव से जारी कर दिया गया है और ये भी कहा गया है कि अब किसी भी अस्पताल के अंदर अगर सुविधा है तो वहां पर सूर्यास्त के बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा। हालांकि ये फैसला किस वजह से लिया गया है, इसके पीछे का कारण ये है कि अंगदान, जी हाँ, अंगदान को बढ़ावा देने के लिए ये फैसला लिया गया है। क्योंकि सूर्यास्त के बाद जब पोस्टमार्टम किया जाता है तो कई अंग ऐसे होते हैं जिनकी समय सीमा तय होती है कि कुछ समय तक ही वो जीवित रह सकते हैं, कुछ समय तक ही उनका जो है दान हो सकता है। लेकिन पूरा का पूरा टाइम निकल जाने के बाद अगर सुबह उस बॉडी का जो है, उस शव का पोस्टमार्टम किया जाता है तो अंग दान नहीं किए जा सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ अंग खराब हो जाते हैं और कुछ लोगों को जो है अंग मिल पाने के अंदर मुश्किलात होती है। इसी वजह से ये नया कानून जो है लागू किया गया है और अब जो है पोस्टमार्टम जो है सूर्यास्त के बाद भी किया जा सकेगा। ये नया प्रोटोकॉल जो है केंद्र सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी कर दिया गया है। हालांकि दूसरी खबर की ओर नजर दौड़ाते हुए आपको बता देती हूँ कि क्लैट की परीक्षा यानी कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट जो 2022 के अंदर होना था और जो 2023 के अंदर होना है, वो पूरा का पूरा जो है पहली बार 2 साल का क्लैट का पेपर एक ही साल के अंदर मर्ज कर दिया गया है। और अब आपको बता देती हूँ कि सेशन 2022 और 23 के लिए मई और दिसंबर में ये परीक्षा होने वाली है। हालांकि डेट क्या कुछ रखी गई है, 18 दिसंबर 2022 जो है डेट रखी गई है। ऐसा पहली बार है जब 2 अलग सेशन का क्लैट एक वर्ष में आयोजित होगा। और आपको ये भी बता देती हूँ कि 2022 में प्रवेश चाहने वाले स्टूडेंट्स के लिए क्लैट तय सीमा 8 मई को होगा। 18 दिसंबर 2022 को होने वाला क्लैट जो है 2023 सेशन के लिए है। 2 साल का क्लैट जो है पहली बार मर्ज किया गया है। हालांकि परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि 2 साल का क्लैट जो है वो एक ही साल के अंदर होने वाला है। हो सकता है अगले साल आपको इसके लिए तैयारी करने के लिए टाइम ना मिल पाए और हो सकता है कि अगले साल जो है ये प्रभावित भी रहे। तो इसी साल क्लैट का पेपर दीजिए और तैयारी जो है अपनी पुरजोर से तैयार रखिए। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता देती हूँ कि HSSC का पेपर हुआ था। HSSC का पेपर जो हुआ है उसके बारे में कल ही मैंने आपको अपडेट दी थी कि उसके अंदर एक नया विकल्प रखा गया है कि कौन से विद्यार्थी इसमें शामिल होंगे और कौन से विद्यार्थी इसमें शामिल नहीं होंगे। क्योंकि कमीशन की तरफ से बताया गया था कि हर विद्यार्थी के ऊपर लगभग 500 रुपए का खर्च आता है और जितने भी विद्यार्थी परीक्षा केंद्रों के ऊपर आते हैं उससे ज्यादा की सीट जो है तैयार करनी पड़ती है कमीशन को, जिसकी वजह से खर्चा ज्यादा लग जाता है, लेकिन विद्यार्थी नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन अब परीक्षा हो चुकी है और पहली बार ऐसा हुआ है कि CID ने जांच की है और भर्ती में गिरोह के सक्रिय होने का भी शक जताया है। और जिन भी बच्चों ने OMR शीट खाली छोड़ी है उनके नाम सार्वजनिक किए गए हैं और नाम सार्वजनिक करने वाले विद्यार्थी जो है 54 है, जिनके नाम सार्वजनिक करके वेबसाइट के ऊपर लोड किए गए हैं। इसके अलावा अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता देती हूँ कि पराली की खबरें लगातार सिर के ऊपर चढ़ करके बोल रही हैं कि हरियाणा ही नहीं, हरियाणा से सटे जितने भी राज्य हैं वहां पर पराली की खबरें बहुत ज्यादा आ रही हैं, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा प्रदूषण जो है नई दिल्ली के अंदर बढ़ चुका है। नई दिल्ली के अंदर प्रदूषण बढ़ने के बाद अब स्कूलों को बंद करने के आदेश भी जो है कुछ आने वाले दिनों के अंदर दिए जा सकते हैं, लेकिन कुछ स्कूल जो है पहले ही बंद कर दिए गए हैं। हालांकि हरियाणा से, दिल्ली से सटे जो है हरियाणा की 4 राज्यों की सीमाओं के अंदर लॉकडाउन जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। स्कूल बंद कर दिए गए हैं, ईंट भट्टे बंद कर दिए गए हैं, पराली जलाने के आदेश जो है उनके ऊपर कहीं ना कहीं कार्रवाई करने की जो है अब पुलिस की तरफ से जांच बिठा दी गई है, कमेटी गठित कर दी गई है। लेकिन अब अगर पहले दिन की बात की जाए तो इन सभी आदेशों का उल्लंघन करता हुआ हरियाणा दिखाई दिया। हरियाणा के जिन 4 जिलों के अंदर पराली पर रोक लगाई गई थी, स्कूल बंद किए गए थे,
वहीं 4 जिलों के अंदर आधे से ज्यादा स्कूल खुले दिखाई दिए और पराली जो है वो भी जलती हुई दिखाई दी। हालांकि फायर प्लेसेस का जब कहीं ना कहीं रिव्यू किया गया सैटेलाइट से, तो हरियाणा के अंदर इन्हीं 4 जिलों के अंदर बहुत ज्यादा पराली जलाते हुए लोग जो है दिखाई दिए। हालांकि आपको बता देती हूँ कि निर्माण कार्यों पर भी रोक टोक लगाई गई थी, लेकिन निर्माण कार्य भी उसी तरीके से फैक्ट्रियों के अंदर चलते हुए दिखाई दिए। खैर, सरकार ने तो रोक टोक लगा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी अब भी निर्माण कार्य नहीं रुक रहे हैं। हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर हरियाणा जो है रेड अलर्ट जोन के अंदर आ जाए, जिस तरीके से दिल्ली आ चुका है। खैर, आगे खबरों की ओर बढ़ते हुए आपको बता देते हैं कि 18 महीने बाद विदेशी पर्यटकों के लिए क्वारंटाइन शर्त खत्म कर दी गई है। इसका मतलब ये है, जो भी फॉरेनर्स भारत के अंदर आ रहे थे उनके लिए एक समय सीमा रखी गई थी कि 14 दिन का आपको क्वारंटाइन पीरियड जो है कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा, लेना पड़ेगा और 14 दिन के लिए क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। लेकिन अब वो समय सीमा अवधि जो है खत्म कर दी गई है। अब कोई भी बाहर से भारत के अंदर आता है तो उसको क्वारंटाइन होने की जरूरत नहीं है। हालांकि अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता देती हूं कि सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार पद से विनोद मेहता ने इस्तीफा दे दिया है। यानी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रधान सीएम पद मीडिया सलाहकार जो थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के पीछे की वजह उन्होंने बताई है कि काम का दबाव ज्यादा रहता था। हालांकि अगर बात की जाए मीडिया सलाहकार की या फिर आरबीआई के गवर्नर की बात की जाए, बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं इन्होंने इस्तीफा दिया है और वो भी मुख्यमंत्री के समय सीमा के दौरान जो है मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान। और आखिरकार के अंदर सबसे जो वजह बताई जाती है वो यही बताई जाती है कि काम ज्यादा होता है, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया है। और केंद्र के अंदर काम ज्यादा होता है, इसीलिए आरबीआई के गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन वजह तो हम सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि इस तरीके से मीडिया सलाहकार पद से सीएम के कौन इस्तीफा देता है। कोई ना कोई बड़ी वजह रही होगी जिसकी वजह से विनोद मेहता ने इस्तीफा दिया है। आपको क्या लगता है, क्या कुछ बड़ी वजह जो है रही होगी जिसकी वजह से मीडिया सलाहकार सीएम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के उन्होंने जो है मीडिया सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया। खैर, अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता देती हूँ, जिस तरीके से हरियाणा के अंदर दुष्यंत चौटाला ने कानून की घोषणा की थी कि 75% रोजगार जो है हरियाणा के ही लोगों को दिया जाएगा। हालांकि तुरंत प्रभाव से तो वो लागू नहीं किया गया था, लेकिन अब जो है 15 जनवरी से वो लागू करने की घोषणा कर दी गई है। उसी तर्ज के ऊपर अब पंजाब के अंदर भी यही कानून लाने की कहीं ना कहीं सिफारिशें चल रही है। सरकारी और निजी कंपनियों में पंजाबियों को नौकरी में आरक्षण देने की तैयारी हो रही है। और बता देती हूँ कि पंजाब के अंदर हिमाचल, जम्मू कश्मीर और हरियाणा वासियों को नौकरी से कहीं ना कहीं जो है हटाने की भी तैयारियां जो है पुरजोर तैयारी के ऊपर चल रही है। और आपको बता देती हूँ कि अब जो है हरियाणा की तर्ज के ऊपर ही पंजाब के अंदर सरकारी निजी कंपनियों में सिर्फ पंजाबियों को ही नौकरी देने की कहीं ना कहीं बातें चल रही हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता देती हूँ कि अग्रोहा में किसानों ने राज्य मंत्री अनूप धानक को काले झंडे दिखाए। हालांकि राज्य मंत्री अनूप धानक जो है एक कार्यक्रम के अंदर पहुंचे थे और वो कार्यक्रम था अग्रोहा खंड कार्यालय में फॉगिंग मशीन वितरण समारोह में। वहां हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जब काले झंडे दिखाए गए तो अनूप धानक जो है वहीं से वापस लौट गए। इसके अलावा अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता देती हूँ कि आदमपुर और अग्रोहा में बेस ऑयल गोदामों की जांच की गई है। और ये जांच जो है डीएसपी राजवीर सैनी के नेतृत्व में की गई है। पेट्रोल पंप संचालकों की नकली डीजल बिक्री के विरोध में जो हड़ताल की गई थी कल, उसी के मद्देनजर आदमपुर और अग्रोहा क्षेत्र के बेस ऑयल गोदामों पर डीएसपी राजवीर सैनी के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निरीक्षक रमेश कुमार के साथ साथ जगदीप सिंह निरीक्षक ने छापेमारी की है। हालांकि इस दौरान बेस ऑयल की सैंपलिंग करवाई गई है, जिनकी लैब में जांच होगी और उसकी रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई जो है की जाएगी। खैर, ये तो यहीं तक की खबरें थी। आपको क्या लगता है, कल जो पेट्रोल पंप के ऊपर हड़ताल रखी गई थी उसका असर जो है कितना देखने को मिलेगा? क्या डीजल जो है हमें साफ सुथरा मिल पाएगा? क्या बेस ऑयल की मिलावट अब उसके अंदर नहीं होगी? खैर, ये तो यहीं तक की खबरें थी। खबरों का सिलसिला रोजाना यूं ही बरकरार रहेगा। तब तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।